चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सच्चिदानंद उत्तेकर आज जुड़ रहे हैं। सचिन, अगर जुड़ चुके हो तो बताइएगा। हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के, उनसे राय लेंगे, उनके स्टॉक्स की बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन, स्वागत है आपका। बताइए, सवाल लेने शुरू करें उसके पहले कोई स्टॉक, कोई कॉल जो आप देना चाहते हैं आज। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। यहाँ पर रुझान तो थोड़ा सा न्यूट्रली रखना चाहिए जिस तरीके से मार्केट है। एंड अगर हम निफ्टी की ही बात करें तो जब तक 10,420 ये लेवल वायलेट नहीं होता तब तक एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। एंड नीचे अगर हम सपोर्ट की भी बात करें तो 10,280, 10,300 ये काफी अहम क्रिटिकल सपोर्ट जोन्स है आज के सेशन के लिए भी। तो यहाँ पर काफी कंस्ट्रेंट रेंज में एक्शन हो रही है। तो जिस तरीके से पोजीशंस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट का कॉम्बिनेशन जरूर रखना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस रिकमेंड करूंगा ट्रेड करने के लिए। ऑन द लॉन्ग साइड यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो डेटा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से एक ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है काउंटर में। तो यहाँ पर LIC का 270 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको लगाना है 17 रुपए का स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा अराउंड 24 तक का। ऑन द शॉर्ट साइड L&T काफी वीक लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यूसली नैरो रेंज बॉडीज थे और जिस तरीके से आज इसकी ओपनिंग इस बॉडीज के नीचे हुई है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली हावी हो सकती है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मूव फिलहाल इनिशिएट हुई है वो अराउंड 900 से 880 तक पोजिशनली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बिकवाली के घेराव में ये पर्टिकुलर काउंटर रह सकता है। तो 920 का पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर खरीद के रखना चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 38 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन होगी एक मूव की टुवर्ड्स 50 to 55। 920 के स्ट्राइक वाला L&T का पुट ऑप्शन खरीदारी की राय आपको मिल रही है। और ये जो खबर हम आपको सुबह से बता रहे हैं, MSCI वेटेज बढ़ाने वाला था कुछ भारतीय कंपनियों के, जिनमें खास तौर पे L&T और कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की संभावना थी, वो टल गया है। और उसके चलते आप दरअसल L&T में जो बिकवाली देख रहे हैं आज के दिन, वो न्यूज बेस्ड है। ध्यान रखिए, इस खबर को ये डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो है पवन गुप्ता दिल्ली से। पवन, बताइए क्या है आपका सवाल। हरे कृष्ण, नमस्कार सर। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से शेयर मार्केट करना लगता है कि बहुत 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 ज्यादा इजी है। क्या बात है, शुक्रिया सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मैंने एक लॉट ग्लेनमार्क का ले रखा है 476 में। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उस दिन सर रिकमेंड हुआ था जब, लेकिन ये गिरता ही जा रहा लगातार सर। और एक लॉट सर डील का ले रखा है, डी एंटरटेनमेंट। तो सर ग्लेनमार्क की वजह से थोड़ा टेंशन में हूँ। ओके, ग्लेनमार्क में दरअसल आज इनको थोड़ी दिक्कत US में हुई है। इनके ऊपर ये आरोप लगा है प्राइस फिक्सिंग का, जिसके चलते आप यहाँ पर एक झटका आज लगते हुए देख रहे हैं। तो आज इस खबर का असर है, ये मान के चलिए। लेकिन इसके अलावा आपने यहाँ पे जो बहुत अच्छी तेजी देखी जब इन्होंने वो दवा लॉन्च की थी जिसका कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, उसके बाद से आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आया है। और अब अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ये खबर आती हुई। सचिन, कैसे देखेंगे आप, क्या सलाह देंगे इन्हें? फिलहाल नुकसान बढ़ रहा है। प्रदीप, मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक पे एक मोमेंटम था, एक प्राइस में एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुकी थी अराउंड 550, 570 इस पर्टिकुलर जोन में एक स्विंग बना था और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ है थोड़ा सा नेगेटिव है एंड उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़ी डाउनसाइड रूम ओपन हो चुकी है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो गैप एरिया था अराउंड 408 के आसपास, आई थिंक वो एक लेवल वापस रिविजिट होना चाहिए। एंड ओवरऑल अगर हम सेक्टर को भी देखें तो वहां पर कहीं पे दबाव है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको होप पे रहना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है थोड़ी सी मोमेंटम एंड ट्रेंड दोनों थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। तो स्टॉक मुझे लग रहा है 400, 405 के आसपास स्विंग होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बायस थोड़ा सा मुझे लग रहा है न्यूट्रल टू नेगेटिव हो चुका है।
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सपेंडेड मूव आ चुकी है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो ये एक काउंटर ट्रेंड है। नहीं, आप सचिन आपके पास होगा तो आप क्या करेंगे? आप कॉल लीजिए इस पे, बिल्कुल ये समझ के कि आपके पास स्टॉक है और आपको फैसला लेना है, आपका नुकसान बढ़ रहा है इस समय। डेफिनेटली इसे एग्जिट करना चाहिए क्योंकि एक बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 400-405 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन में से हटनी चाहिए और यहाँ पर एक होप पे रहना नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल सेक्टर पे भी काफी दबाव है। ओके, तो ये कॉल है आपकी। इनकी एक पोजीशन जी एंटरटेनमेंट में भी है 182 पे, 10 रुपए का लॉस वहां भी है। क्या कॉल देंगे इस पे? देखिए जी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 160-162 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और आज का स्विंग अगर हम देखें तो लगभग 164 के आसपास का ही है। तो यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। 165 ऑन क्लोजिंग बेसिस उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट डेफिनेटली 180-185 के आसपास कुछ ऐसे पैटर्न है जहाँ पर रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह डिफाइंड है। तो अगर यहाँ पर एक वापस उछाल आ जाता है तो 180 से 185 एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए, बट फिलहाल इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो पैनिक में नहीं काटनी चाहिए। 165 के आसपास एक अच्छा स्विंग बनाए तो ऑन क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे ही स्टॉक 180-185 के रेंज में आ जाता है वहां पर आप एक बार रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो ये कॉल आपके लिए जी पे आती हुई पोजीशन बनाए रखें। उछाल में आपके लिए मौका 182 से 85 की रेंज में मिलेगा निकलने का, ये लगता है। अगला सवाल लेते हैं समीर कटारिया साहब का। समीर जी हैं क्या हमारे साथ डायरेक्टर साहब? ओके, इनसे हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हुआ है। इनका सवाल मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2 लॉट लिए हैं रिलायंस के, 1740 के स्ट्राइक वाली कॉल ली है और 68 रुपए के दाम पर उनको ये स्टॉक मिला है। जुलाई एक्सपायरी की इनकी ये कॉल की पोजीशन है 1740 रिलायंस इंडस्ट्रीज। सचिन, काफी स्ट्रांग है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लगातार। क्या लगता है आपको इस समय इस कॉल ऑप्शन की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए? क्या टारगेट देखते हैं आप? देखिए यहाँ पर नेगेटिविटी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर है एंड जुलाई ये सीरीज थोड़ी लंबी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्होंने जो स्ट्राइक ली है वहां पर बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। बट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि 5 दिनों से जितना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मोमेंटम काफी नेसेसरी है, तो यहाँ पर सलाह होगी होल्ड करने के लिए। मुझे भी लग रहा है कि एक बार स्टॉक जो ये इनका ऑप्शन है वो आई थिंक अराउंड 85 से लेके 96 इस पर्टिकुलर जोन में स्विंग होना चाहिए, तो बने रहने की सलाह होगी। ब्रेकआउट जरूर चाहिए स्टॉक में क्योंकि काफी दिनों से है कंसोलिडेशन है, तो अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम होगा। एंड ब्रेकआउट का अगर हम लेवल देखें तो लगभग अराउंड 1736 के आसपास का है। 1736 के ऊपर निकला तो आपका मुनाफा तेजी के साथ बढ़ेगा। फिलहाल आपके लिए इस पोजीशन पे बने रहने की कॉल है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत दूर का ऑप्शन नहीं लिया है। काफी लोग 1800 1900 के लेवल के आसपास कॉल ढूंढते हैं, लेकिन आपने करीब का कॉल ऑप्शन लिया है, तो इस लेवल पे नजर रखिए, आपका मुनाफा बनेगा। अगला सवाल कोटक महिंद्रा बैंक पे हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, नोएडा से संजय जी, और ये इनके पास एक लॉट है 1350 रुपए वाली कॉल जो करीब 82 रुपए के लेवल पे चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक इस पोजीशन पे अगर आप देखें, हम जो सबसे मुश्किल दौर था उससे स्टॉक को बाहर निकलते हुए देख चुके हैं। यहाँ पर जो हिस्सेदारी वगैरह बिकनी थी वो भी हो चुकी है। आज आपको इस पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि MSCI का वेटेज नहीं बढ़ा और यही वजह है कि L&T और कोटक जिनको फायदा होने की उम्मीद थी वो इमीडिएटली नहीं आया है। फिर भी ये लॉस से थोड़ा रिकवर हुआ है। क्या कहते हैं आप? इस समय सपोर्ट्स के आसपास देख रहे हैं क्या? सचिन, क्या कॉल है? ये कोटक में जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है वो 1400 के आसपास का ही है एंड अगर हम मेजर सपोर्ट्स की बात करें तो वो 1200 के आसपास है। तो फिलहाल ये एब्सोल्यूट अपने मिड पॉइंट पे है एंड जिस तरीके से अभी तक इसका स्ट्रक्चर रहा है ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो जब तक 1300 ये लेवल वायलेट नहीं होता मुझे लग रहा है उनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे अगर मोमेंटम के नजर से देखे तो अराउंड 1345 ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये गैप एरिया है, अगर ये गैप एरिया वापस फिल हो जाती है तो वापस एक रुझान बन सकता है 1400 के आसपास, तो वो अगर हो जाता है तो उनको डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा। बट 1300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए उनको पोजीशन।
बिल्कुल 1300 के आसपास के स्टॉक के साथ आप पोजीशन को होल्ड कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जो बात सचिन कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक साइडवेज मूव में है, बहुत जबरदस्त तेजी नहीं दिखा रहा है, इसलिए आपको ऊपर के लेवल पर फेवरेबल लेवल्स आए तो वहां पर मुनाफा वसूल करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल आ रहा है जिनेश गांधी की ओर से सतारा से। जिनेश जी बताइए। सर मेरे एसीसी में 2 लॉट शॉर्ट है 1290 के रेट पे, तो आगे क्या करना चाहिए? हाँ ओके 1290 के रेट पे एसीसी के 2 लॉट्स आपने शॉर्ट कर रखे हैं फ्यूचर्स में। एसीसी आज ऊपर से थोड़े से दबाव में है और एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ऊपर है, शायद ये देखकर आपने यहाँ पर शॉर्ट करने की बात सोची है। सचिन क्या कहते हैं आप, कहीं रिवर्सल के साइन मुझे अभी तक इस चार्ट पे नजर नहीं आ रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक रिवर्सल फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, बट अगर हम ओवरऑल इसका क्लस्टर देखें, पिछले 2 एक्सपायरी का भी डेटा देखें तो लगभग अराउंड 1340 1300 के आसपास एग्जॉर्शन के संकेत आए थे। एंड हाल फिलहाल में जो ये मूव निकली है अराउंड 1250 से, ये काफी स्लो और ग्रेजुअल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उनकी शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस इनको थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं फिलहाल। तो 1355 का मैं यहाँ पर उनको एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा इस सीरीज के लिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल वायलेट नहीं होती तो मुझे लग रहा है वापस एक बार स्टॉक नीचे का रुझान दिखा देगा एंड 1200 एक ऐसा लेवल होगा इस सीरीज के लिए जो काफी क्रिटिकल होगा स्टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ा रिस्क ऑन ट्रेड लिया है। फिलहाल के लिए स्विंग बना है अराउंड 1343 के आसपास, तो 1355 के स्टॉप लॉस के साथ इसे मेंटेन कीजिए। एंड अगर ये वीकनेस आ जाती है तो 1200 एक काफी अहम लेवल होगा जहां पर उसको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ओके तो 1355 का आप एक स्टॉप लगाइए। अभी तक नीचे जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर चढ़ने में काफी मशक्कत कर रहा है, थकान दिखा रहा है, इस लिहाज से आप यहां पर मंदी के बारे में सोच सकते हैं। ये कॉल है आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं। ये आ रहा है दीपक गर्ग साहब की ओर से जयपुर से। दीपक जी है हमारे साथ, बताइए क्या है आपका सवाल। नहीं, इनके साथ हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हुआ है। दीपक गर्ग HDFC लाइफ पे सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 580 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन है, 12 रुपए 30 पैसे इनकी कॉस्ट है। तो HDFC लाइफ 580 रुपए वाला के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HDFC लाइफ ऐसे तो एक काफी अच्छा हम कह सकते हैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन हाल के दिनों में थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ रहा था। पर आज इसमें एक बहुत ही खास बात मुझे नजर आ रही है, वो ये है सचिन के ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो ब्रेकआउट मोड में है। 580 तक पहुंचेगा क्या, थोड़ा सा दूर का ऑप्शन जरूर है, लेकिन ठीक है, स्टॉक के लिए 6% ऊपर की बात है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट अच्छी तरह हो चुका है। ये ब्रेकआउट के बाद की फॉलोअप मूव है, इनफैक्ट काफी कमेंडेबल है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को ये मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये रुझान जो चल रहा है, ये सीक्वेंस जो है वो एक्सटेंड जरूर होनी चाहिए। स्टॉप लॉस तो मुझे लग रहा है ट्रेलिंग करते रखना चाहिए उन्हें, बट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 600 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए, एंड 600 पे ही काफी बिल्टअप है फ्रॉम दी कॉल राइटर्स। तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी मुशक्कत हो सकती है। तो फिलहाल जितनी रूम है एंड जिस तरीके से ट्रेंड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट पे अगर हम देखें तो जब तक स्टॉक वापस 540 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान रह सकता है काउंटर में। ओवरबॉट सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 580 600 के आसपास स्विंग देने की थोड़ी सी ज्यादा है। बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए। 540 का होगा स्टॉप लॉस। तो 540 का स्टॉप लगाइए, 600 तक जाएगा तो आपके 580 वाली कॉल पे तो बहुत अच्छा मुनाफा बन जाएगा, इसलिए इस पोजीशन में बरकरार रहिए। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग शेयर आपने चुना है। कॉल ऑप्शन लेने के लिए आपको ऐसे ही शेयर्स चुनने चाहिए जिनमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, और HDFC लाइफ ऐसा ही एक स्टॉक है। अगला स्टॉक जो मेरे सामने आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है शुभम जी की ओर से। शुभम पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए शुभम क्या है आपका सवाल। अच्छा सर, मैंने बायोकॉन का कॉल लिया है 420 पे और 21.78 के प्राइस पे, और दूसरा ITC का है 200 का कॉल ऑप्शन
10.25 पे एक लॉट। ओके, पहले बायोकॉन की बात करते हैं। 420 के स्ट्राइक वाली कॉल करीब 22 रुपए पे आपने ली है। जी हाँ, 1 2 3 4 दिन सचिन यहाँ पर थोड़े मुश्किल गए हैं। ये स्टॉक नीचे आया है पिछले 4 सेशन के दौरान। 406 के लेवल से आज आपको ये 389 पे दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, कुछ खतरा दिख रहा है या कोई नजदीक का सपोर्ट देखेंगे, स्टॉप लगाने की राय देंगे? देखिए 420 का जो कॉल ऑप्शन है, मुझे लग रहा है वहां पर ये काफी डीप आउट ऑफ द मनी लिया है इन्होंने, एंड 420 ही एक काफी मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी क्लस्टरिंग है, कॉल राइटर्स भी यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, एंड जिस तरीके से फिलहाल ये स्विंग बना है, एंड अगर हम ओवरऑल इसका भी क्लस्टरिंग डेटा देखें तो कहीं जाकर 400 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक वीकनिंग ट्रेंड के साइंस है। इसका कंफर्मेशन स्टॉक में जरूर आएगा जैसे ही स्टॉक अराउंड 380 लेवल ब्रीच कर देगा। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 380 अगर ये लेवल निकल जाता है तो वो कॉल ऑप्शन से आप एग्जिट कर दीजिए। ओके, 380 का स्टॉप लगाइए बायोकॉन पे, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। उम्मीद कीजिए कि ये दरअसल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और बाउंस देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। अगला स्टॉक जो इन्होंने चुना है आईटीसी, वहां पर भी इनके पास 200 के स्ट्राइक वाला कॉल है, बहुत दूर नहीं है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से कमजोरी यहां भी दिखी थी, अब संभलने की कोशिश में है। हाल के दिनों में आईटीसी ने स्ट्रेंथ पकड़ी है। क्या ये कॉल इनको मुनाफा कमा कर देगा, आपको लगता है सचिन? देखिए यहाँ पर ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है, एंड एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा भी है। मुझे लग रहा है जो 200 का कॉल ऑप्शन है वो फिलहाल कुछ अराउंड 7.5 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली उनको मैं स्टॉप लॉस दूंगा 5.5 रुपए का, एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, एक साइडवेज फॉर्मेशन में है, बट यहाँ पर वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक रिव्यू जोन होगा कॉल ऑप्शन का अराउंड 12 के आसपास का। अगर हम एब्सोल्यूट प्राइस पे भी देखें तो यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रुझान पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन होगी कि अगले कुछ हफ्तों में 210 की स्विंग्स देखे जा सकते हैं काउंटर में। तो वीकनेस नहीं है काउंटर में, 5-5.5 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए, एंड रिव्यू जोन होगा अराउंड 10:30-11 के आसपास का। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने और ये सारे कॉल्स देने के लिए, हमारे दर्शकों को सलाह देने के लिए। तो आपके पास कोई भी सवाल हो लगातार हमें भेजते रहिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे सीएनबीसी आवाज पे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं आपके फायदे की एक और बात, मनी कंट्रोल प्रो का एक स्पेशल ऑफर। भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये, और सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेंगे टेक्निकल एनालिस्ट के स्टॉक पिक्स हर रोज और हर दिन सिर्फ ₹1 में। सब्सक्राइब कीजिए आप इसको। इस्तेमाल के लिए कूपन कोड है PRO365, नियम व शर्तें लागू।